ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफल 2018 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू आर दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। क्या क्या है वो प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दैट फंक्शन हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि ये फंक्शन का हर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये फंक्शन दिए गए ये जो इक्वेशन है इसको ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है और ये एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बना के दे दिया गया। चारों ऑप्शन में तुम्हें कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ऑप्शन तुम्हारे स्क्रीन के सामने विजिबल है, तो मैं सीधा इसके सोल्यूशन पे मूव करता है। ठीक है, अच्छा देखो तुम्हारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है ये फंक्शन दिए गए ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x एफ डैश वाई, ये इक्वेशन को एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे कि ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये एंजॉय हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी तुम ध्यान दो, तुम थोड़ा सा याद करो कि ये फंक्शन के हर एक डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है दिए गए प्रॉपर्टी के अनुसार। इज इट ओके? तो मैं इसको एक बार डेरिवेटिव कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास परमिशन है। तो मैंने यदि इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहा है तो यहाँ पे माइनस सामने एक आएगा, तो यहाँ पे प्लस एफ डैश वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 एफ डैश वाई। ये हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। इज इट ओके? चलो वेरी गुड। अभी देखो, अभी मेरे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन के तो हर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको एक बार फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास परमिशन है। इज इट ओके? यानी कि मैं यदि इसको डेरिवेटिव करे तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा? एफ डबल डैश एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट पे कर रहे तो सामने एक माइनस आएगा, एफ डबल डैश वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और ये भी होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। अभी ध्यान दो, यहाँ से जो है यहाँ से मैं ये क्वेश्चन के सोल्यूशन को दो पार्ट पे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में हम इसको एक मेथड से हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, दूसरा पार्ट में मैं इसका दूसरे मेथड से मैं इसका सोल्यूशन बताएंगे। यानी कि तुम्हारे पास दो अप्रोच आ जाएगा ये क्वेश्चन को समाधान करने के लिए, राइट? अच्छा तो मैं यदि फर्स्ट अप्रोच को लेके बात करें, फर्स्ट मेथड में मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो दिए गए वर्ड है फॉर ऑल इसको मैं बार बार हिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यदि एक बार हिट करें तो मेरे पास फॉर ऑल दिया गया है, दैट मीन्स मैं y इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं बैठा सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए होल्ड करेगा ना। तो मैं यदि यहाँ पे बैठा दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? हमारे पास मिल जाएगा एफ डबल डैश 2x माइनस एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास मिल गया ये होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया एफ डबल डैश 2x इक्वल्स टू एफ डबल डैश 0। अच्छा एफ डबल डैश 0 तो एक स्केलर है ना, तो मैं इसको एफ डबल डैश 0 ना लिख के मैं इसको सी लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इज इट ओके? और यहाँ पे मैं लिख देते हैं सी इक्वल्स टू एफ डबल डैश 0 एंड ये होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी देखो ये होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो फॉर ऑल वर्ड है इसको मैं एक बार फिर से हिट करेंगे, राइट? तो फॉर ऑल जब है तब ये
x इक्वल्स टू x/2 के लिए भी तो ये होल्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे तो फॉर ऑल दिया गया है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? यानी कि हमारे पास हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू x/2 बैठा दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? हमारे पास मिल जाएगा इफ डबल डैश x इक्वल्स टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे भी फॉर ऑल है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए इफ डबल डैश जो है उसका वैल्यू है कांस्टेंट, यानी कि मेरे पास इफ डैश x का वैल्यू है कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे b एक कांस्टेंट है और ये भी होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स हमारे पास f ऑफ x क्या मिल जाएगा? f ऑफ x मिल जाएगा हमारे पास अल्फा x स्क्वायर प्लस dx प्लस यहाँ पे गामा कर दो, वेयर अल्फा जो है अल्फा है c/2, ठीक है ना। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल मिल गया जिसका डिग्री है एटमोस्ट 2, ठीक है, जिसका डिग्री है एटमोस्ट 2। तो राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि दैट फंक्शन हैज डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये नहीं होगा। डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2, हाँ ये सही है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नहीं ये तो पॉलिनोमियल मिल गया और बोल रहा है कि इसका डिग्री है 4, जबकि हमारे पास डिग्री मिल गया एटमोस्ट 2। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी बाय अप्लाइंग आवर फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड को यूज करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड हमारे पास फर्स्ट मेथड आए थे इस लाइन से, है ना। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड को यूज करने के लिए यहाँ से जो फर्स्ट मेथड वाला जो लाइन है इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, तो हमारे पास ये मिल गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे? इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना। नंबर 1 इसको नहीं देना है, नंबर 1 इसको दे दो और इसको तुम दे दो नंबर 2, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं? सेकेंड अप्रोच जो है हमारे उसकी तरफ जाना है। तो सेकेंड मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में हम देखो, हम अभी क्या करेंगे? मेरे जो 1 है, 1 को हमने x के रिस्पेक्ट पे 2 बार डेरिवेटिव किया, करने के बाद हमारे पास हमने नंबर 2 तक पहुंचा। अभी हम यहाँ पे जो 1 में दिए गए जो रिलेशन है या फिर इक्वेशन है, ये तो एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। तो मैं जब x के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करने का जब मेरे पास परमिशन मिला, तब मैं y के रेस्पेक्ट पे भी डेरिवेटिव कर सकता है, मेरे पास ये भी परमिशन है, बिकॉज ये होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो मैं क्या करेंगे? यहाँ पे हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी हम विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो हम यदि विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा? f डैश x प्लस y माइनस f डैश y माइनस x इक्वल्स टू 2x f डबल डैश y। इज इट ओके? चलो फाइन। अभी हम क्या करेंगे? अभी ये जो है ये भी हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। देखो ये जो कंडीशन है ये तो ऑल मतलब हर स्टेज में, ऑल स्टेज में ये एप्लीकेबल है। तो इसको मैं ना बार बार नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। लिखेंगे मैं ये पकड़ के चलेंगे कि तुम्हारे दिमाग में ये जो है ये लॉक हो गया, राइट। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको जो है इसको हम फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज दैट फंक्शन हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर। इज इट ओके? तो हम क्या करेंगे? यहां पे फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y जब हम इसको फिर से डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या मिल गया? इफ डबल डैश x प्लस वाई माइनस इफ डबल डैश y माइनस x इक्वल्स टू 2x इफ ट्रिपल डैश y। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, हमने जो 2 में हमारे पास ये जो है ये मिल गया था 0, और तुम ध्यान दो इसको मैं अभी यहां पे यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? यानी कि मेरे पास अभी क्या मिल गया? 2x इफ ट्रिपल डैश y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये होल्ड किया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अभी तुम ध्यान दो, या से हम इसके ठीक नेक्स्ट लाइन पे इफ ट्रिपल डैश वाई इक्वल्स टू 0 क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? तुम मेरे साथ एक बार बताओ, यस और नो।
तुम बोलो सर यहाँ पे सर x इक्वल्स टू 0 या फिर f ट्रिपल डैश y इक्वल्स टू 0 ऐसे होना चाहिए। सर x इक्वल्स टू 0 ये वाला जो केस है ये यहाँ से स्किप कैसे हो गया, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा हम दुखी हो गए। देखो बेटा एक बात बता दूं, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम x इक्वल्स टू 0 पॉइंट को लेके यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें नॉन जीरो के लिए चर्चा करना है। बिकॉज तुम यदि x इक्वल्स टू 0 बैठा दो, तुम देखो ये इक्वेशन तो एंजॉय होगा ही। तुम्हें यदि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 बैठा दो तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये तो 0 हो गया और यहाँ पे f ऑफ x f ऑफ y इक्वल्स f ऑफ y माइनस f ऑफ y, तो ये तुम्हारे पास 0 इक्वल्स टू 0, तो दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत कहां पे है, x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए दिक्कत है। इज इट ओके? तो यहाँ पे हमारे पास f ट्रिपल डैश y इक्वल्स टू 0, जब f ट्रिपल डैश y इक्वल्स टू 0 मिल गया यानी कि f डबल डैश y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, बेटा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, अभी नाम में तो कुछ मैटर नहीं करता, मैं फॉर ऑल y की जगह पे मैं x कर दे, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो है इस केस, ये जो केस है ये केस हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट अप्रोच में कर रखे थे। अभी जो ये जो केस हमारे पास बन गया ये केस में हमने ऑलरेडी फर्स्ट अप्रोच में कर रखा है, तो यहाँ से जो है यहाँ से हमने फर्स्ट अप्रोच में जो जो हमने स्टेप किया वही स्टेप यहाँ पे रिपीट होगा। इज इट ओके? तो ऐसे भी तुम दिखाओ तो भी तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा विथ डिग्री एट मोस्ट 2, ठीक है। तो मैं यदि अभी पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के तुम लेना चाहते हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है ताकि तुम क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख के ट्रिगर करके इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन का सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो, और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।